वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि आज सेकंड मिड टर्म मैथमेटिक्स का हो गया स्टूडेंट का, तो कुछ स्टूडेंट को तो मसला हो रहा था, मगर ज़्यादातर कह रहे थे कि इजी था पेपर। हालांकि मेरे हिसाब से भी ये पेपर इजी था। जिन्होंने प्रैक्टिस की थी तो उनके लिए हाँ, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डिफरेंट बुक से लिए गए थे या कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया था। तो मैंने इसमें सोचा है कि सोल्यूशंस करके आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में ये सोल्यूशंस है, ताकि आपको पता आइडिया हो जाए कि आपने किस ढंग, जब तक रिजल्ट आए उससे पहले आपको पता चल जाए कि आपने कितने सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस polynomial by x plus 1 is 2b and calculate the value of a and b if polynomial is leaving remainder of b plus 5 when divided by x minus 2। यानी दो कंडीशंस थी, मगर वो पहले स्टेप में फिर सॉल्यूशन मतलब ए बी फाइंड करना, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी कंडीशन बाद में दी। हालांकि शुरू में देनी देते तो इजी हो जाता, मगर ये भी इजी था, मगर तरीका अलग था देने का। तो कंडीशन दो थी, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ टू इज इक्वल पी प्लस 5। तो मैंने एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू बी में एफ ऑफ माइनस वन लेफ्ट साइड सॉल्व किया है, इज इक्वल टू बी करके एक इक्वेशन बना दी है, ए माइनस टू बी इज इक्वल माइनस सिक्स। और दूसरी इक्वेशन सिमिलरली फोर ए माइनस बी इज इक्वल माइनस 10। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो हमारा सोल्यूशन आया है ए इज इक्वल माइनस टू, बी इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो बी था उसमें यूनिवर्सल सेट गिवन था 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब बाकी जो ए बी थे वो आपको यहाँ से लेने, क्योंकि स्टूडेंट में ज़्यादातर मसला आ रहा था कि वो क्या सर हम कौन से एलिमेंट लें, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो यूनिवर्सल सेट गिवन था, तो आगे जो भी कंडीशन होंगी सेट्स में वो यूनिवर्सल को देखते हुए लिखते हैं। यानी मल्टीपल ऑफ फोर सारे नहीं लिखने, जो इस सेट में से यानी 4 8 12 16 वो लिखने थे मल्टीपल्स ऑफ फोर। सिमिलरली दूसरी कंडीशन थी 15 लेस देन 3x लेस देन 30। तो इसको जो सेटिस्फाई नंबर्स कर रहे थे वो 6 और सिर्फ 8 कर रहे थे, क्योंकि 3 4 द 12 नहीं हो रहा सेटिस्फाई, और 3 10 द 30, मगर वो इक्वल है, इक्वल की साइन होती तो 10 भी हम लिख लेते। तो ए और बी की लिस्टिंग करनी थी, वो हमने कर दी। फिर यहीं पे मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत थी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी थी, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 8 एलिमेंट्स नहीं, 8 तो सिर्फ नंबर दोनों में कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी में क्योंकि 6 8 थे तो यूनिवर्सल के से बी 6 और 8 माइनस करें तो 2 4 10 एंड 7 ये बचते हैं। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन करने के बाद आपको सोल्यूशन मिलता है 4 कामा 12 कामा 16। और सेकंड पार्ट में था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर फाइंड करना होगा, वो क्या होगा कि ए के अलावा यानी मल्टीपल ऑफ फोर जो ना हो। तो मल्टीपल ऑफ फोर 2 6 10 14 18 ये मल्टीपल ऑफ फोर नहीं होते, और इनकी यूनियन करनी थी बी के साथ, तो हमने वो यूनियन कर दी। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, वो 6 हैं, तो इसमें हमने 6 रख दिए। इसका जो थर्ड पार्ट था उसमें था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे यानी ये लिखा ऐसे था, एक सिंपल सा ये, अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, तो वो ए में होगा, ए और बी में, यानी वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं थी। और सेकंड लास्ट पार्ट था इसका वेन डायग्राम। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का डायग्राम बनाएं, या डी माइनस क्लास या यूज़ करें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे वो भी पार्ट होगा, आप क्या करें, करना क्या था आप लोगों को कि पेंसिल से शेड करके पेन से नंबर्स लिखते तो यहाँ नज़र आ जाते, मैंने वो नहीं लिखे। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी लिखने का तरीका अलग था, क्वेश्चन ईजी था। जो क्वेश्चन एक्चुअल में जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो इजी था, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ही थी, मगर वो डिफरेंट तरीके से दी गई थी। तो आपको बाकी एलिमेंट बाहर लिखेंगे, मगर मैंने यहाँ वो मेंशन नहीं किए, तो बाहर वो लिखने थे। तो इनका आंसर 6। और मगर हम सोल्यूशन नहीं लिखना, सोल्यूशन के अगर सोल्यूशन लिखते तो बाद में डायग्राम बना, यानी मैंने कुछ स्टूडेंट को ये कहा था कि विदाउट ए बी आप डायरेक्टली करें तो दोनों के इसमें सेम ही बनता है, तो एलिमेंट भले आप शो करें या ना करें। तो उस पर हम देख लेंगे क्या करना पड़ होगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट है रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सवाल ऐसे आपने देखें, फ्रैक्शन आपका निगेटिव कब बनता है, जब पी या क्यू दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। यहाँ पी तो आपको 5 था, वो फिक्स है, वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि
क्यू यानी डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो उसको इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हमें सोल्यूशन इनसाइड मिलता है, वो हमने सॉल्व किए हुए हैं पहले भी। तो क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में क्या था कि दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1 लाइज बिटवीन दिस वन। तो लाइज बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि आपका सोल्यूशन लाई करता है, ये पूरा लाई करता है। पूरा लाई मतलब 15 से बिलो है, -5 से ग्रेटर है, यानी बिटवीन है। तो दो इनइक्वलिटी जैसे डबल इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो वो मैंने की है मिडिल टर्म के बाद, मगर एट दी एंड सोल्यूशन क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ एक सोल्यूशन था -2 से लेकर 7, दूसरा सोल्यूशन था 3 से ऑनवर्ड और 2 से बैकवर्ड। तो दोनों में जो कॉमन था वो एक -2 to 2 और 3 to 7, ये दो कॉमन थे, मगर बिटवीन ना कि फ्रॉम। -2 और 2 के दरमियान वाले, 3 और 7 वाले के दरमियान वाले वो सारे कॉमन थे। आपको पता है जैसे आइडिया देना था कि इसमें एक्चुअली ये करना था, जिन्होंने किया है तो उनके लिए वेल एंड गुड, उन्होंने अच्छा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 था गिवन दैट x माइनस पी इज अ फैक्टर। तो ऐसा ही सवाल है आपके 5.4 में था कि x माइनस के इज अ फैक्टर। तो x माइनस के या x माइनस पी फैक्टर होता है तो क्या करते हैं हम, x जगह p रख के इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी f ऑफ p इज 0 आपको प्रोवाइडेड है। तो हमने वो रखा तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ p। तो उसको सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल करेंगे। p -1 रखने से 0 नहीं आया, तो p -2 से आया। मैंने ये क्यों रखे हैं, प्लस के क्यों नहीं रखे, जब यहाँ पे टर्म्स सारे प्लस के हो ना तो कभी भी प्लस की वैल्यू पे ज़ीरो नहीं आता, तो इसीलिए मैंने रखा है। वो आगे के लिए आपको ये हिंट है कि यहाँ हम माइनस की वैल्यू रखते हैं, जहाँ ज़्यादातर प्लस हो ना तो हम माइनस की रखते हैं, ताकि माइनस पे ही कोई ना कोई रूट आ जाता है। तो यहाँ रूट हमें मिला -2 पे 0 आ गया, तो यानी x+2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, -2 रूट हो गया तो x+2 और यानी p+2 फैक्टर बन गया। तो एक फैक्टर बन गया तो बाकी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हमने AP² BP + c, क्योंकि p के टर्म्स में इक्वेशन है तो हमने p रखा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू 4, b की जगह -6, c की वैल्यू 1 मिल गई। अब फर्दर एक सोल्यूशन तो p = -2 आ गया। दूसरे दो सोल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से सोल्यूशन आते हैं। यहाँ लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हालांकि वैल्यूज ऑफ पी था, तो ये मिस्टेक थी, मतलब प्रिंटिंग की। मगर समझ सकते जिन्होंने किया है तो उनको पता है कि एक नहीं 3 रियल सोल्यूशन है। हाँ, एक जो है वो इंटीजर है, बाकी ये रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 4 था इन ऑफ एप्सिलॉन 50 यूनियन 40 है, इन ऑफ सी 10 है, इन ऑफ ए 30 है। यानी ये क्वेश्चन 1 रिवीजन 3 के पार्ट बी की क्वेश्चन, रिवीजन 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी उससे रिलेटेड था। मगर एक सवाल में मुझे जो लगा है कि इसमें गलती थी कि ये नहीं दिया गया था, इन्होंने ये गलत लिखा था। गलत क्या था आगे मैं बता रहा हूँ, फिलहाल तो ये ठीक था पहले पार्ट में कि एन ऑफ एप्सिलॉन क्या है। देखें यूनियन, दो की यूनियन तक तो ये जेड तक जा रहा है, तो इन सब का मिला के ऑलरेडी 40 है तो हमने वही यूज़ किया। बाकी जो बचा वो 10 - z बचा, तो हमने वो ऐड करके इक्वल टू 50 रखा, तो z = 0। बहुत सारों की आई है तो ये सही है। और z = 0 एक्चुअल में उस सवाल में पी क्यू इंटरसेक्शन आर थी, यहाँ वो बी इंटरसेक्शन सी है, वो 0 आनी चाहिए। आगे जाकर जाते हैं तो फिर टोटल जैसे हमने वो सवाल किया हुआ है कि जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बता दूं कि हम अब इन सब को ऐड करके इक्वल टू 50 करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा y = 10। अब y भी मिल गया, z मिल गया, x हम फाइंड नहीं कर सकते। हालांकि मैंने आर्ग्यू किया है टीचर बाकियों के साथ कि यहाँ गलती है, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। मगर फिलहाल क्योंकि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ लिखा है 10 0, z की जगह 0, y की जगह 10। अब x देखे ना, जरूरी नहीं कि 0 ही हो। जिन्होंने सवाल बनाया उनको यही लगा कि यहाँ 0 होना चाहिए, और मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। तो जब यहाँ पे ये अननोन है तो बिना किसी कंडीशन की हम नहीं बता सकते कि ये 0 है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है x की, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी b की वैल्यू मिनिमम 10 मैक्सिमम 40 हो सकती है। तो एन ऑफ बी कैन नॉट हैव ओनली वन वैल्यू, कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे गलती लगी है, मैंने आर्ग्यू किया है, तो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा जिनको ये असेस करने के लिए मिलता है या जो चेक करते हैं, मैं इनको गाइड करूंगा, गाइड या सजेस्ट करूंगा कि यहाँ कुछ किया जाए। क्योंकि जब हम देखें मैथमेटिक्स के हैं तो हमें पता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि यहाँ हर कोई नहीं सपोज करता कि ये 0 है। हालांकि कुछ ने किया भी होगा, मगर
उनको तो सही करेंगे, मगर हमारे हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन में गलती लग रही है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस करूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ज़्यादातर ने मतलब उनकी कंफ्यूज होने की वजह से छोड़ देते हैं, तो ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, या हमारी तरफ से गलती हो सकती है कि इस क्वेश्चन में अगर मुझसे हुआ तो अगर शायद मैं गलत हूँ, ऐसे हो सकता है। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये गलत सही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में गलती है, शायद कोई मुझे अगर ठीक से समझा दे, शायद अगर मेरी वहाँ मिस्टेक पता चल गई तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो जित इंशाल्लाह आपकी अच्छी मार्क्स आ जाएंगी, देखेंगे। अब बाकी आप दो पेपर्स आपके रहते हैं, उसकी तैयारी भले करें, मगर कौन टीचर भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे, जिनको ना हो कहीं इशू हो तो आप उनको बता सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे होना था, आप उसको आर्ग्यू कर सको। स्पेशली आप अपने टीचर के साथ ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ये क्वेश्चन लाजमन करवाइएगा, और मुझे भी आप व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म दीजिएगा कि हमारे टीचर ने ये क्वेश्चन ऐसे किया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग पेपर्स एंड द फाइनल। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे जो वीडियोस मैं रखूं जैसे ही आपको जल्दी से मिल जाएं, आपको दूसरे की लिंक का ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि लिंक आती है तो आपको पता चलता है कि ये वीडियो आई है, तो आपको खुद पता चले तो सब्सक्राइब करना लाजमन है।